बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो दरियाओं की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि अभी हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। आनम्स रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और उधर जो हमारा प्रोग्राम है 5:30 से लेके रात 9 बजे तक जारी रहेगा। और इसमें हम सब मिलकर फ़ंड रेजिंग करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए। और वहाँ पे हमारे पास वो NGOs मौजूद होंगी जो ये फ़ंड्स कलेक्ट करेंगी और हम उनकी मदद करेंगे इसमें। और फिर पाकिस्तान में हम सब मिलकर अपने अपने तौर पे सैलाब मुतासरीन की मदद की कोशिश करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि वो तमाम लोग जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं या इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो ब्रेडफोर्ड में अगर मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, तो वो सब वहाँ पे आनंद रेस्टोरेंट में आ जाएं, ताकि वहाँ पे हम लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़े। दरियाओं की सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त कुछ जगह पे सैलाब में कुछ थोड़ी कमी आई है, यानी चनाब में 2 ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे सैलाब अभी कम है। हेड खानकी में कम है, चनेउट में कम है, लेकिन त्रीमू में और पंजनद में बहुत हाई सैलाब इस वक्त मौजूद है। बहुत ही बुलंद दर्जे का सैलाब वहाँ से अभी गुजर रहा है, और ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है। यहाँ पे जो इन्होंने हाईलाइट किया उसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है, और ये एरिया एक बड़े सैलाबी रेले का शिकार है इस वक्त। दरियाए चनाब में तरीमू और उसके साथ जो है पंजनद का ये जो 2 बैराज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब है। जबकि एक दरियाए रावी में बल्लोकी के मुकाम पर बहुत ज़्यादा जो हेड बल्लोकी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का बड़ा रहला गुजर रहा है, उसको भी बहुत हाई करार दिया गया है। और इसके बाद गंडा सिंह वाला पे जो है वो सबसे ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में गंडा सिंह वाला पे है, जहाँ से 3,11,673 क्यूसिक का एक बड़ा रेला पानी का इस वक्त गुजर रहा है। और भारत ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया, पहले से बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में पानी मज़ीद आ रहा है। जबकि हेड सलमान की भी इस वक्त सैलाब की सतह जो है, सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा है। ये पानी आगे जाकर बहुत सारी एरियाज़ को नुकसान कर सकता है। मेरे सामने एक और यहाँ पे डाटा मौजूद है जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में बारिशें होने वाली हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जनूब मशरक़ी सिंध के बाद मकामात पर इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस निचले साहिली इलाकों में शहरी सैलाब का खदशा है। जबकि बारिशों की वजह से कई इलाके ऐसे हैं बलूचिस्तान के भी जहाँ पे नदी नालों में जो है वो शदीद तुग़यानी मुतवक्के है। और अगर ये पानी आता है इस तरफ, जैसे कोहे सलमान पे पिछली मरतबा 2022 में बारिशें हुई और वो पानी सारा पंजाब की जानिब आया, यहाँ से बह के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जानिब, तो उससे बहुत तबाही हुई थी। ये वो टाइम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको महफूज रखे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। ये पानी अगर वक्तन फ़वक्तन गुजरता जाए तो ये निकल जाएगा, लेकिन अगर ये एक साथ आता है तो एक बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के गले पड़ जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। मुल्तान में जो लोग डूब कर जाँ बहक हुए ये कश्ती उलटने की वजह से, वो पता चला कि वो रेस्क्यू की कश्ती थी। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद रेस्क्यू वाले तो ज़्यादा हिफाजत के साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ रेस्क्यू से ये गलती हुई। उन्होंने जो लोग 4 बच्चे और एक खातून जो कश्ती में मौजूद थी, जो जाँ बहक हो गए, उन्होंने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। सामान की कमी है, देखिए ना, कश्तियाँ कम हैं, सामान कम है। अब रेस्क्यू वाले जो है वो लोगों को जब निकालना होता है तो ज़्यादा लोग भी बैठ जाते हैं बाज़ औक़ात कश्ती में। लोग निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और ये रिस्क ले लेते हैं। रेस्क्यू के अमल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अपनी जान का रिस्क तो वो लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो बड़ी एहतियात करते हैं, हर वक्त एहतियात करते हैं। लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों को कश्ती में बैठाकर रेस्क्यू वालों को ही एक हादसा हो जाए, ये बहुत अफसोसनाक है। 1122 के पास ज़िला भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। ये बहुत छोटे बच्चों की, छोटे साइज़ की होती है। अगर आप बड़े आदमी की जैकेट छोटे बच्चे को पहनाएं तो वो बीच में से निकल जाता है। तो छोटे बच्चों की सिर्फ 24 जैकेट्स हैं, जो बहुत कम है। मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी इवैक्यूएट करना होता है। नादरीन, जो ये पंजनद पे पानी का एक 6 लाख क्यूसिक के आसपास का जो एक रेला है, इसमें इजाफा हो रहा है लगातार, और मुल्तान से रहीम यार खान तक के जो तमाम इलाके हैं वो इसकी वजह से अब ख़तरे में है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे।
जो डीसी साहब हैं जिनकी कल मैं बात कर रहा था पिछले वीलॉग में, वो उन्होंने अपनी उंगलियां दिखाई हैं कि उनकी उंगली पे चोट लगी हुई और एक उंगली में कांटा लगा हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। फौरी तौर पे उन्हें जो है अपने इलाज का सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। उनकी उंगली पे चोट लग गई, एक उंगली में थोड़ी जलन भी थी, एक उंगली जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे कोई कांटा लग गया। देखें, डीसी साहब को दफ्तर में बैठना चाहिए या फील्ड के अंदर ऐसे आना चाहिए कि वो काम करवाएं। उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई है वो मजदूरी की नहीं दी गई। मजदूर बेशुमार अवेलेबल है जो डीसी साहब के आसपास खड़े हुए होते हैं फारे। तो डीसी साहब ने काम करवाना है, उनकी ट्रेनिंग किसी और काम के लिए है। आपको मजदूर भर्ती नहीं किया गया, आपने मदद करनी है अपने दिमाग से, अपनी तरबियत के मुताबिक। लेकिन डीसी साहब को वीडियोस के शौक में वो बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसके लिए उनकी बॉडी शायद ट्रेंड नहीं है। और अगर उन्हें ये लगता है कि उनके काम करने से लोगों को हौसला मिलेगा, तो वो इतने मशहूर आदमी तो है नहीं कि उनकी वजह से बाकी लोग काम करें। तो इससे बेहतर है कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुला लें, कुछ ऐसे लोगों को बुला लें जो लोगों के साथ मिलकर काम करें या वो दिखाई दें, तो उससे एक इम्पैक्ट बनता है ना। आप खिलाड़ियों को बुला सकते हैं, आप फनकारों को बुला सकते हैं, आप सियासतदानों को बुला सकते हैं, आप हीरोज़ को बुला सकते हैं कि जी आप आएँ और आकर आप ये काम करें। तो उससे लोगों को जो है काम करने का जज्बा मिलता है। तो डीसी साहब उंगली कटा के खुदा ना खास्ता शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। नाज़रीन, गुजरात शहर से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। जो अभी इतलात आ रही हैं गुजरात से वो ये है कि गुजरात शहर में जो पानी जमा हो गया, आज 5वां दिन है और वो पानी निकालने में सूबाई हुकूमत या वहाँ का जो ज़िले इंतज़ामिया है वो नाकाम है। आज भी जो सुबह या दोपहर को विजुअल्स आए उन्हें मैंने देखा, वहाँ पे गुजरात से पानी नहीं निकला। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, पैगामात भेजे, उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल हमने कभी भी नहीं देखी थी। इतनी बैड गवर्नेंस तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी होगी या इस लेवल पे गुजरात कभी डूब जाएगा। फिर ये कहते हैं कि जी बारिश बहुत ज़्यादा होगी। बारिशें तो हमेशा से होती चली आई है। सियालकोट का रीजन है, ऊपर गुजरात है, यहाँ बारिशें होती हैं और ये सैलाबी पानी भी नहीं है। बारिशों से अगर शहर डूब जाए तो ये हुक्मरानों के लिए सोचने की बात है कि उनकी तवज्जो कहाँ है। और तवज्जो तो उनकी किसी और तरफ है। देखिए, चीनी माफिया दोबारा से दिहाड़ी लगाने जा रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इसका तस्करा किया कि इससे पहले आपको पता है ना, चीनी 200 रुपये किलो से ऊपर चली गई थी। जब ये 200 रुपये किलो से ऊपर गई थी तो बड़ा रोला पड़ गया था पाकिस्तान में। पहले खामोशी से बेचते रहे। जब सोशल मीडिया ने शोर मचाया, क्योंकि मीडिया तो इस पर बात ही नहीं करता, जब सोशल मीडिया ने इसके ऊपर शोर मचाया तो फिर हुकूमत ने उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया और वापस कीमतों को नॉर्मल पे लाने की कोशिश की। अब नॉर्मल भी जो है वो 150 से ऊपर ही है, यानी नॉर्मल भी जो होती है वो 250 के आसपास होती है। अब ये इसके अंदर जो एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि इन कीमतों को बढ़ाने से जो चीनी का माफिया है उन्होंने खामोशी से 300 अरब कमाया था। ये वही माफिया जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया, इंपोर्ट करके भी पैसा कमाया, चीनी को स्टोर करके भी पैसा कमाया, और ये खामोशी के साथ 200 रुपये वाला चूना कौम को लगा दिया। अब एक दफ़ा फिर माफिया बड़े आराम से खामोशी के साथ चीनी को फिर 200 रुपये तक पहुंचा रहा है। हुकूमत अभी चुप है। हम पहले से